ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। देश भर में आज से घरेलू उड़ानें चरणबद्ध तरीके से शुरू हो रही हैं। राज्य सरकार ने यात्रा करने वाले लोगों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राज्य में अब तक 23 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को वापस लाया गया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 254 नए मामले आए। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2569 हुई। और ईद उल फित्र का त्यौहार आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को पर्व की बधाई दी। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने लोगों से घरों में ही रहकर नमाज अदा करने की अपील की। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज से घरेलू उड़ानें चरणबद्ध तरीके से शुरू हो जाएंगी। नागर विमानन मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी के दौरान लगभग 2 महीने तक विमान सेवाएं स्थगित रखने के बाद फिर से शुरू की जा रही हैं। घरेलू उड़ान शुरू होने के साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने यात्रा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें यात्रियों को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप रखने को कहा गया है। राज्यों से सुनिश्चित करने को कहा गया है कि वे हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों तथा बस अड्डों पर थर्मल स्क्रीनिंग की सुविधा दें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिन लोगों में कोविड-19 के लक्षण नहीं पाए जाएंगे, उन्हें 14 दिन की स्वनिगरानी के निर्देश के बाद ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी। यात्रा के दौरान सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। उन्हें सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा। केंद्र सरकार द्वारा घरेलू उड़ानों को अनुमति के साथ ही प्रदेश सरकार ने राज्य की यात्रा करने वाले लोगों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य में हवाई अड्डों से बाहर आने से पहले सभी यात्रियों को सरकारी वेबसाइट reg.upcovid.in पर पंजीकरण कराना होगा। इससे उन्हें एक संदेश मिलेगा और वे हवाई अड्डे से बाहर जा सकेंगे। यात्रियों को अपनी यात्रा से संबंधित एक फॉर्म भी भरना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से अब तक 23 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को सुरक्षित वापस लाया गया है। उन्होंने प्रवासी कामगारों की सम्मानजनक वापसी की प्रतिबद्धता दोहराते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि होम क्वारंटीन के दौरान सभी कामगारों को खाद्यान्न किट उपलब्ध कराई जाए और 1000 रुपये का भरण पोषण भत्ता भी दिया जाए। मुख्यमंत्री ने सभी श्रमिकों के राशन कार्ड बनाने के भी निर्देश दिए हैं। लखनऊ में कल उच्चाधिकारियों के साथ लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कामगारों के सेवायोजन और रोजगार के लिए एक आयोग का गठन करेगी। उन्होंने अधिकारियों को इस संबंध में रूपरेखा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अन्य राज्यों से वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों के कौशल की पहचान करते हुए ब्यौरा जुटाने के भी निर्देश दिए। रेल विभाग ने अब तक 2813 से ज्यादा श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई हैं, जिनमें 37 लाख से ज्यादा लोगों ने यात्रा की है। लगभग 60% रेलगाड़ियां गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब से चली हैं और अधिकतर उत्तर प्रदेश और बिहार गई हैं। रेल विभाग ने लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य लोगों के लिए इस महीने की 1 तारीख से श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां शुरू की थी। रेल मंत्रालय ने कहा है कि 80% श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां उत्तर प्रदेश और बिहार में विभिन्न स्थानों के लिए चली हैं। ज्यादातर रेलगाड़ियां उत्तर प्रदेश में लखनऊ, गोरखपुर मंडल और बिहार में पटना के आसपास गई हैं। प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के इस दौर में गरीबों को आर्थिक संकट से उबारने के लिए वृद्धावस्था, निराश्रित महिला और दिव्यांगजन पेंशन के लाभार्थियों को 2 महीने की अतिरिक्त पेंशन देने का निर्णय लिया है। लाभार्थियों को 12 महीने के बजाय अब 14 महीने की पेंशन मिलेगी। इससे प्रदेश के करीब 87 लाख लाभार्थी लाभान्वित होंगे। समाज कल्याण विभाग के उपनिदेशक जे राम ने बताया कि अप्रैल में 2 महीने की पेंशन लाभार्थियों को दी गई थी। इस तरह अब जून में भी 2 माह की पेंशन लाभार्थियों के खाते में पहुंच जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक 54,440 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 2657 संक्रमित लोग स्वस्थ हुए हैं। देश में स्वस्थ होने की दर 41.28% है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 254 नए मामलों का पता चला, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 6,268 हो गई है।
बीमारी से 3,538 लोग स्वस्थ हुए हैं और 161 की मृत्यु हुई है। राज्य में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 2,569 है। प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की ओर से कल शाम जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में सबसे अधिक 17 मामले गौतम बुद्ध नगर में मिले। जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 351 हो गया है। 232 लोग अब तक स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं और 5 लोगों की मृत्यु हुई है। जनपद में सक्रिय मामलों की संख्या 114 है। सबसे अधिक प्रभावित आगरा जिले में कल 6 मरीज मिले, जिसके बाद यहां संक्रमितों की तादाद 850 हो गई है। जिले में स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों की संख्या काफी अधिक है। कुल 725 लोग अब तक स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। जनपद में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 92 है। मेरठ जिले में कल 15 मामले सामने आए, जिसके बाद जिले में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 110 हो गई है। देवरिया में भी 15 नए मरीज मिले, जिसके बाद यहां संक्रमितों की संख्या 53 हो गई है। वाराणसी में 13 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जिसके बाद यहां संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 149 हो गई है। 77 लोग अब तक बीमारी से स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं और 4 की मृत्यु हुई है। जिले में सक्रिय मामलों की संख्या 68 है। अमरोहा में भी कल 13 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 56 हो गई है। हालांकि जिले में सक्रिय मामलों की संख्या 24 है। रामपुर जिले में 12 लोगों में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद संक्रमितों की संख्या 148 पहुंच गई है। लखीमपुर खीरी में भी 12 नए मरीज मिलने के बाद संक्रमित लोगों की संख्या 60 हो गई है। गोंडा में 11 नए मरीज मिलने के बाद संक्रमितों की तादाद 50 हो गई है। इसके अलावा कल भदोही आजमगढ़ में 9, हापुड़ बरेली में 8, गाजियाबाद में 7, बिजनौर मुजफ्फरनगर कन्नौज में 6, अलीगढ़ बस्ती संभल फतेहपुर हरदोई महोबा में 5, उन्नाव में 4, सहारनपुर जौनपुर में 3, सोनभद्र कासगंज बागपत बलरामपुर अंबेडकर नगर गोरखपुर प्रयागराज बहराइच बुलंदशहर मुरादाबाद लखनऊ में 2 और कानपुर नगर कानपुर देहात फिरोजाबाद सिद्धार्थनगर मथुरा कौशाम्बी जालौन अमेठी शामली इटावा महाराजगंज बदायूं झांसी मिर्जापुर फर्रुखाबाद चंदौली शाहजहांपुर मऊ तथा कुशीनगर में कोरोना संक्रमण के एक मामले की पुष्टि हुई है। देश भर में आज ईद उल फित्र का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देशवासियों को ईद उल फित्र की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने ईद के त्योहार को प्रेम शांति भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक बताया है। उन्होंने लोगों से कोविड-19 के भयावह संकट के बीच मानव सेवा की भावना को और मजबूत बनाए रखने का आह्वान किया। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य नेताओं ने भी लोगों को ईद के अवसर पर बधाई दी है। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि ईद का त्योहार हमें एकता भाईचारे और एक दूसरे से प्रेम का संदेश देता है। राज्यपाल ने लोगों से अपील की कि वे कोविड-19 के खतरे को देखते हुए अपने घरों में ही नमाज अदा करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से ईद मनाने के लिए बाहर न निकलने की अपील की। उलेमाओं व इमामों ने भी लोगों से घर में ही रहकर ईद मनाने की अपील की है। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने लोगों से कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में सरकार का सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने सभी मुसलमानों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए घरों में रहकर नमाज अदा करने की अपील की। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मरकजी चांद कमेटी फरंगी महल के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली और शिया मरकजी चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने भी सभी मुसलमानों से अपील की है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए अपने घर पर ही नमाज अदा करें और त्यौहार मनाएं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 महामारी के बारे में जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों की राय से अवगत कराता है। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मनोरोग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नंद कुमार ने लोगों को घर पर रहने, योगाभ्यास करने और परिवार के साथ समय बिताने की सलाह दी है। कोरोना संक्रमण को आए पूरे देश में 100 दिन से अधिक हो गया। पिछले 3 महीने में कोरोना के डर में कुछ कमी आई, तो हम उसको बेहतर समझ पा रहे हैं और हम ये भी समझ पा रहे हैं कि इन्फेक्शन कैसे होता है, कैसे ट्रांसमिट होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। बहुत बार सिम्टम के अलावा भी लोगों को कोरोना होता है और हम ये भी समझ पा रहे हैं कि कोरोना को जितना हम लोगों ने कहा था कि बहुत ही सीरियस है, इससे बहुत लोग मर जाते हैं, वैसी बात नहीं है। इसलिए कि उसका डेथ रेट बहुत अधिक नहीं है। हाँ, ऑफकोर्स एक रिस्क होता है, परेशानी होती है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में आज से घरेलू उड़ानें चरणबद्ध तरीके से शुरू हो रही हैं।
राज्य सरकार ने यात्रा करने वाले लोगों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राज्य में अब तक 23 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को वापस लाया गया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 254 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2569 हुई। और ईद उल फित्र का त्यौहार आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को पर्व की बधाई दी। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने लोगों से घरों में रहकर नमाज अदा करने की अपील की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।